हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ मोल्ड्स देखते हैं जो कास्टिंग में यूज़ होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छी तरह से देखना है, इसके सारे नोट्स कंप्लीट हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो ग्रीन सैंड मोल्ड की बात करें तो ग्रीन सैंड मोल्ड के बारे में ये जो पहली लाइन है ना सबकी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने अच्छी तरह की याद करनी है। ग्रीन सैंड इज़ द मोल्डिंग सैंड विच हैज़ बीन फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिलिका ग्रेन्स क्ले एंड मॉइस्चर। तो ग्रीन सैंड मैं जो मार्क करूँगा ना वो आपने अच्छी तरीके से देखना है किस चीज़ की बनी हुई है, सिलिका ग्रेन क्ले एंड मॉइस्चर, इस चीज़ की बनी है। इसको ग्रीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो वेटनेस एंड फ्रेशनेस है। तो ये वेटनेस भी रहती है, गीला रहता है थोड़ा सा ये हमेशा। इन ग्रीन सैंड मोल्ड मेटल जो पोर किया है वाइल इट इज़ इन ग्रीन स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन स्टेट हेयर? अनड्राइड स्टेट, यानी वो अभी भी गीला है, वो अच्छी तरीके से सूखा नहीं है। तो ये कहाँ यूज़ की जाती है? यहाँ पर रैपिड प्रोडक्शन हो तो इसकी एडवांटेज हैं, रिक्वायर लेस फ्लोर स्पेस, लीस्ट एक्सपेंसिव है क्योंकि ठंडा करना ज़्यादा है ही नहीं इसको, नो बैंकिंग ऑफ मोल्ड इज़ रिक्वायर्ड, बेकिंग भी नहीं करने की जरूरत इसको। तो द टेंडेंसी ऑफ हॉट टीयरिंग इज़ लेस, जो गर्म होने के बाद जो चीज़ टीयरिंग आ जाती है वो भी इसमें कम है, तो मतलब इसकी श्रिंकेज कम होती है। ग्रीन सैंड मोल्ड आर सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्मॉल एंड मीडियम साइज कास्टिंग। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो ये देखो जो मैंने रोल किए हैं ये आपको याद होना चाहिए। एक तो सिलिका क्ले एंड मॉइस्चर, ग्रीन क्यों कहते हैं? अनड्राइड स्टेट में यूज़ होता है, लेस फ्लोर लगता है, रैपिड प्रोडक्शन है, टीयरिंग कम है, बेकिंग की जरूरत नहीं है इसको, और मीडियम एंड स्मॉल साइज कास्टिंग के, लार्ज साइज कास्टिंग के ग्रीन सैंड मोल्डिंग काम नहीं आती। नाउ वी गो टू ड्राई सैंड मोल्ड। तो नाम से पता लगता है ड्राई, तो ग्रीन सैंड को हम वेट सैंड मोल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। ड्राई सैंड मोल्ड में द ड्राई सैंड मोल्ड्स आर मेड फ्रॉम ग्रीन सैंड, बनते तो ग्रीन सैंड के ही हैं, मतलब उसका स्ट्रक्चर यही है, सिलिका ग्रेन क्ले, आर कम्प्लीटली ड्राइड इन ओवन, बट इसको ड्राई कर देते हैं इतने डिग्री बिटवीन दिस वन, ये डिग्री सेल्सियस देते हैं इसको टेम्परेचर 150 टू 350, करीब 2 घंटे के करीब, मतलब 2 दिनों के करीब, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। बिफोर द मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू देम, अगर मोल्टन मेटल से डालने से पहले। ड्राई सैंड मोल्ड्स हैव हायर स्ट्रेंथ देन ग्रीन सैंड, क्योंकि देखो बेक हो जाते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी अच्छी हो जाती है। दीज मोल्ड्स आर प्रेफर्ड फॉर लार्ज साइज कास्टिंग, ये मीडियम का था तो यहाँ पर ये लार्ज साइज कास्टिंग के काम आ गया। बेटर सरफेस फिनिश होती है इसकी, डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है, बेक होने के बाद इसको प्रॉपर साइज मिल जाता है। एडवांटेज है, ड्राई सैंड मोल्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रीन साउंड, कोई पक गए हैं। ओवरऑल डायमेंशन एक्यूरेसी बढ़िया है, सरफेस फिनिश भी बढ़िया है। ड्राई सैंड मोल्ड जनरेट लेस मोल्ड गैसेस तो एंड देन ग्रीन सैंड गैसेस, क्योंकि हॉट होगा तो ये गर्म होता है तो इसमें से गैसेस रिलीज होनी शुरू हो जाती हैं ग्रीन में, लेकिन ड्राई में नहीं है ऐसा कुछ होता। दे एम्प्लॉय फाइनल ग्रेन सैंड एंड हैज प्रोड्यूस स्मूदर कास्टिंग, तो कास्टिंग भी इसकी अच्छी होती है। तो आगे चले स्किन ड्राई इन मोल्ड। तो वाइल मेकिंग दिस टाइप ऑफ, दिस इज बेसिकली ड्राई सैंड मोल्ड। तो पहले तो ये पता लग गया हमें ये कौन सा मोल्ड है, एक्चुअली ड्राई सैंड मोल्ड, मतलब चीज़ें वही चाहिए। बेकिंग ऑफ द एंटायर मोल्ड इज डन, सारे का सारा देखो दोबारा सुनो, ड्राई सैंड में बेकिंग एंटायर मोल्ड का करते हैं, सारे के सारे का। दिस इज नॉट लार्ज एक्सपेंसिव, जिसके बाद खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। ए कॉम्प्रोमाइज इज मेड बाय ड्राई सैंड ओनली द स्किन ऑफ मोल्ड कैविटी, यानी इसमें स्किन ऑफ द मोल्ड कैविटी को हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इसको ड्राई करते हैं, बेकिंग करते हैं, विच इज मोल्टन मेटल कम्स इन कॉन्टैक्ट, जिसके साथ वो कंटेक्ट में आना है। दीज मोल्ड्स आर कॉल्ड स्किन ड्राइड, तो स्किन ड्राई करते हैं, इसकी नाम से ही पता लगता है स्किन ड्राई की है। इन दीज मोल्ड स्किन इज नॉर्मली ड्राई टू अ डेप्थ 15 से 25 mm तक आप इसको क्या कर देते हैं, ड्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ टॉर्च, टॉर्च की मदद से। देखो ये भी अच्छा वर्ड मिल गया, टॉर्च। द स्किन ड्राइड मोल्ड पोजेस स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ अच्छी है, कैरेक्टरिस्टिक दोनों के बीच की लाई करती है, ना ये पूरी ग्रीन होती है ना ये ड्राई होती है, क्योंकि इसकी स्किन तो हम ड्राई कर देते हैं लेकिन अंदर से ग्रीन ही होता है। नेक्स्ट वन इज लोम मोल्ड्स। तो लोम मोल्ड्स आर मेड ऑफ लोम सैंड। तो लोम सैंड क्या होती है? बेसिकली क्ले ही होती है। लोम सैंड कंटेन्स मोर क्ले एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी मोल्ड सैंड। द क्ले कंटेंट्स अप टू 50% क्ले होती है। देखो द लोम सैंड कंसिस्ट ऑफ फाइन सैंड पार्टिकल्स एंड फाइनली ग्राउंड रिफ्रैक्टरीज, मतलब फाइनली ग्राउंड रिफ्रैक्टरीज तो डालते हैं, क्ले डालते हैं, वाटर डालते हैं, ये जनरली तो डालते हैं भी गर्म होके जो मोल्ड है हमारा ख़राब ना हो, ठीक है। ये यूज़ किसके लिए होते हैं? मेकिंग फॉर लार्ज कास्टिंग लाइक इंजन बॉडीज, इंजन बॉडी को लोम मोल्ड से करते हैं। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर को ये पता होना चाहिए भी इंजन बॉडीज जनरली जो है कैसे बनाई जाती है। मशीन बेड्स एंड फ्रेम्स, जो फ्रेम्स हैं वो भी ऐसे ही डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट इज सीमेंट बॉन्डेड मोल्ड।
ये मोल्ड के बारे में ऐसा है, दीज मोल्ड्स आर मेड ऑफ सैंड हैविंग 10 to 15% ऑफ सीमेंट। इसमें आप पोर्टलैंड सीमेंट, जो आम सीमेंट होता है उसको पोर्टलैंड सीमेंट ही कहते हैं बच्चे, डोंट बी कंफ्यूज। सीमेंट इज यूज एज अ बाइंडर, बाइंड करके रखता है मिट्टी को। सीमेंट बॉन्डेड सैंड मोल्ड्स डेवलप स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ड्यू टू सेटिंग एक्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़िया बनाता है उसकी, बढ़िया बनता है, बहुत जबरदस्त। द पैटर्न इज विथड्रॉन फ्रॉम द सैंड ओनली आफ्टर इट सेट। तो पैटर्न तब निकालना है, पैटर्न इज विथड्रॉन फ्रॉम द सैंड तब निकालना जब पूरा अच्छी तरीके से सेट हो जाए। कॉन्टिन्यूस सेटिंग, ड्राइंग और क्यूरिंग इज एसेंशियल बिफोर पोरिंग द मोल्टन मेटल। मतलब पूरे अच्छी तरीके से सूख जाए, ये ना हो भी आपने ये बना दिया और ये गीला ही है, इसमें आपने मटेरियल डाल दिया तो ये साइड में से इसकी सैंड निकल के गिरनी शुरू हो जाए। सीमेंट एंड बॉर्ड्स कैन बी यूज फॉर मेकिंग स्मॉल एंड लार्ज साइज कास्टिंग, ठीक है, हैविंग स्मूथ सरफेस। नाउ वी गो टू शेल मोल्ड। तो शेल मोल्ड क्या होता है? शेल मोल्ड्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ हीटेड मेटल, ठीक है, हीटेड मेटल पैटर्न होता है। द फाइन एंड इज मिक्सड विद फिनोलिक रेसिन। देखो ध्यान से सुनो, मेटेलिक पैटर्न है, हीटेड मेटल पैटर्न है, फिनोलिक रेसिन डाला जाता है उसमें। द हीट ऑफ पैटर्न प्रोड्यूस शेल मोल्ड। तो ये पैटर्न क्या बना देता है? शेल मोल्ड बना देता। तो ये थोड़े एक्सेप्शनली गुड सरफेस फिनिश, ये थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। तो मेटल मोल्ड्स और डाइज, दीज आर आल्सो नोन एज परमानेंट मोल्ड, क्योंकि मेटल के बने तो परमानेंट तो अपने आप ही हो जाएंगे। जैसे कास्ट एंड स्टील के बने तो मेटल मोल्ड्स आर मेड इन 2 हाफ्स। एक रिमूविंग ऑफ कास्टिंग, जो बना है उसको रिमूव करने के लिए 2 पार्ट में डालते हैं, एक नीचे एक ऊपर। तो यहाँ पर पैटर्न डाला होता है, इसको उठा देते हैं और ये चीज़ बाहर निकाल देते हैं। द मेटल मोल्ड्स आर यूज परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, प्रेशर डाई कास्टिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड्स। हाँ, ये 2 मेथड लगेंगे इसमें। मेटल मोल्ड्स बी प्रेफर्ड फॉर कास्टिंग नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। मेटल मोल्ड क्योंकि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, तो हाई एक्यूरेसी से बनते हैं ये, तो मेटल मोल्ड ही जनरली नॉन फेरस मेटल में यूज़ किया जाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट मोल्ड है, इसके बारे में ज़्यादा आपने नहीं देखना, बस इतना याद कर लो, ये सारा चाहे छोड़ दीजिए। द इन्वेस्टमेंट मोल्ड आर मेड बाय डिपिंग द वैक्स पैटर्न इनटू द स्लरी ऑफ द फाइन रिफ्रैक्टिव मटेरियल। यानी वैक्स डालते हैं आप फाइन रिफ्रैक्टिव सेल मटेरियल के साथ, तो ये इन्वेस्टमेंट मोल्ड बना देता है। नाउ नेक्स्ट इज सेरामिक मोल्ड्स। तो सेरामिक आपको मालूम ही है, तो ये वेरिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मोल्ड ही होता है, इन विच द स्लरी इज मेड ऑफ रिफ्रैक्टरी सैंड ग्रेन्स एंड सेरामिक बाइंडर्स। बेसिकली सेरामिक मोल्ड में जो एक तरीके का, देखो सैंड ग्रेन तो होती है, रिफ्रैक्टिव सैंड ग्रेन हाई टेम्परेचर बियर करे बस, हाँ, लेकिन मोल्ड एक दूसरे से बढ़िया बाइंड रहे तो इसमें सेरामिक बाइंडर डालते हैं। द वैक्स पैटर्न इज डिप्ड इन दिस स्लरी। तो ये वो जो वैक्स पैटर्न, जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न बना है सारा, उसको इसमें डाल देते हैं और उसकी सिरेमिक की कोटिंग हो जाती है सरफेस पे। चलो ठीक है सर। ग्रेफाइट मोल्ड, द ग्रेफाइट मोल्ड्स आर मेड बाय स्क्वीजिंग एंड द ग्रेफाइट मोल्ड मटेरियल। तो स्क्वीज करते हैं ग्रेफाइट मोल्ड मटेरियल को। द ग्रेफाइट मोल्ड मटेरियल कंसिस्ट ऑफ ग्रेफाइट ग्रेन्स, बाइंडर लाइक पिच, सीमेंट एंड वाटर। तो ये डालते हैं इसमें। तो जनरली ये कम यूज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी आपने इसको याद करना है। द मोल्डिंग मटेरियल इज स्क्वीज अराउंड द पैटर्न, करीब इतने प्रेशर पे। द मोल्ड इज ड्राई टू गेट सॉलिड मोल्ड। द सर्फेस ऑफ मोल्ड इज कोटेड विद इथाइल सिलिकेट। तो इतना सारा आपको, मुझे भी मालूम है, याद नहीं होना, तो बस आप इसका नाम याद कर लीजिए, याद कर लीजिए भी स्क्वीजिंग ऑफ ग्रेफाइट मोल्ड है बस। सोडियम सिलिकेट, CO2 मोल्ड भी ऐसे ही होते हैं। दीज मोल्डर्स आर मेड ड्राई सिलिका एंड हैविंग सोडियम सिलिकेट एज बाइंडर। बस इतना ही याद कर लो। CO2 गैस इज मेड टू फ्लो थ्रू द मोल्ड, ऐसे होता है अभी। आफ्टर द मोल्ड इज मेड, CO2 गैस को इवॉल्व करने की जगह देते हैं। सैंड मिक्सचर हार्डनेस, द मोल्ड कैविटी इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द पैटर्न। ये तो सब में ही ऐसे होता है, मोल्ड कैविटी तो बाद में निकालते हैं। द मोल्ड पैटर्न मेटल कैन बी पोर्ड इन दिस मोल्ड कैविटी टू गेट कास्ट। वो करना ही है, तो वो सब सेम प्रोसेस है। तो कंपोजिट मोल्ड होता है, मेड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट मटेरियल्स कंबाइन। तो हर एक की अपनी एडवांटेज होती है, तो उससे कंपोजिट मोल्ड यानी मिक्स कर दिया आपने थोड़ा सा फेरस मटेरियल या नॉन फेरस मटेरियल क्ले के साथ मिक्स कर दिया, तो ये बन जाएगा। तो ये कर लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आते होते हैं। दिस इज़ द बेसिकली 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो जनरली जो आपने याद करना है, अगर मैं बोलूँ तो इसमें 2 ग्रीन मोल्ड एंड ड्राई सैंड मोल्ड, यानी ग्रीन सैंड मोल्ड यानी ये वाली 2 पहले, ये वाला और ये वाला, अच्छी तरीके से, नाइस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स।